ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। Hi everyone, welcome back in your channel Young Thinkers, where we discuss ideas that matter to you and our nation. Friends, today I am talking about something that affects to all us. Friends, आज मैं आपके सामने एक ऐसे महान संत के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसके बारे में शायद हम में से कुछ लोग परिचित है और कुछ लोग परिचित नहीं है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में। फ्रेंड्स, इनका जन्म काशी में हुआ था और लगभग 14 से 15वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। माना जाता है कि जब इनका जन्म हुआ उस टाइम बहुत ज्यादा छुआछूत, बहुत ज्यादा गरीबी, बहुत ज्यादा भेदभाव था। इनकी कुछ जातक कथाएं भी है। जातक कथाएं इस तरीके की है, वो मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करूंगी कि जो इस बार इनकी जो जयंती मनाई जाएगी वो 648वें नंबर की जयंती मनाई जाएगी। और इन्होंने हमेशा ही इनके कुछ रचनाएं रही है, कुछ ग्रंथ रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब एक रचना है इनकी, और इन्होंने बेगमपुर की रचना की है। इन्होंने उसमें देखा कि एक ऐसे समाज की रचना की है जहाँ पे बेगमपुर हो, मतलब किसी भी प्रकार का इस जनता को कोई दुख ना हो, कोई प्रताड़ना ना हो, और सभी को समानता और भाईचारे का संदेश देते हैं। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं ये हम सबको सुननी चाहिए और अपने जीवन में उतारनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, माना जाता है कि इनका जो जन्म है एक सामान्य से परिवार में हुआ था और साधारण से परिवार में हुआ था, लेकिन जो इनकी रचनाएं हैं, जो इनकी कथनी है, जो इनकी कहानियां हैं, उनसे हमें इतनी प्रेरणाएं मिलती हैं मानो कि ये सामान्य नहीं, असामान्य सी लगती है। जैसे मैंने इनकी कुछ रचनाएं पढ़ी थी, कुछ कहानियां पढ़ी थी, कुछ जातक कथाएं पढ़ी थी, उनमें से एक प्रस्तुत करूंगी मैं आपके सामने। एक बार ऐसा होता है कि ये गंगा तट पे स्नान के लिए जाते थे, मतलब डेली जाते रहते थे। तो गंगा जी को बहुत ज्यादा मानते थे ये, और पूजा अर्चना भी करते थे गंगा माता की। तो हुआ ऐसा कि उस दिन इनके पास में बहुत ज्यादा काम आ गया। ये जूती काटने का काम करते थे, चमड़े का काम करते थे ये। और जैसे इनके पास में बहुत सारा काम आ गया तो इन्होंने उस दिन गंगा स्नान जाने से अपना वो रोक के अपने काम पे इन्होंने ध्यान दिया। तो बराबर में से कुछ ब्राह्मण लोग, कुछ पंडित लोग निकल लेते। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ये अपनी भेंट इनको दे दूं और ये गंगा माँ में जाके समा दें। तो इन्होंने ऐसे ही सोचा। फिर जैसे ही कुछ ब्राह्मण वहां से जा रहे थे निकल के, इन्होंने उनको बुलाया कि फिर ये साधु, आप ये मेरी भेंट ले लीजिए और गंगा जी में इनको विसर्जित कर दीजिए। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये सोचा, जो ब्राह्मण थे, कि ये एक अछूत है, नीच है, अगर हम इसकी भेंट लेंगे तो हम भी अछूत हो जाएंगे। तो उन्होंने मना तो की नहीं, क्योंकि मैं भी अपने अक्सर जूते वहीं पे सिलवाते थे, वहीं पे बनवाते थे। लेकिन जब उनकी भेंट ली तो पहले तो उनके मन में बहुत ज्यादा वेदना थी, पीड़ा थी कि हम नहीं लेंगे, ये दलित है, भेदभाव था इस तरीके का। फिर भी उन्होंने किसी कपड़े में ले ली वो, और कपड़े में लेके वो चल दिए वहां से। और रविदास जी ने बोला था कि अगर गंगा मैया बाहर हाथ निकाल के मेरी भेंट ले तो तब देना, अगर ना ले तो मत देना। तो मैं चले गए, और जाते जाते फिर उन्होंने स्नान कर लिया। फिर वो वापस आ गए। फिर उनको कुछ देर बाद में याद आया कि रविदास जी ने हमें कुछ वो दी थी, कोड़ियाँ, और स्नान में मतलब गंगा में डालने के लिए, और बोला था कि अगर हाथ निकाल के दे तो ले लेना, और अगर हाथ नहीं निकाला बाहर तो मत देना। अब भला गंगा माँ हाथ पसार के कैसे ले सकती है, जो भी उन्होंने दिया था वो भेंट दी थी। तो फिर भी उन्हें याद आया, उन्होंने फिर वो गए दोबारा से गंगा मैया में डुबकी लगाई और बोला कि गंगा मैया, आपके साधु रविदास जी ने ये कुछ भेंट आपके लिए दी है, कृपया करके आप इनको दर्शन देके ले लीजिए। तो फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद गंगा मैया एकदम प्रकट हो जाती है जैसे ही भेंट डालते हैं, और बोलती है कि ये प्रिय साधु, ये पंडित, ये ब्राह्मण, ये जो मैं भेंट दे रही हूँ, मैंने अपने भक्त रविदास की ये भेंट स्वीकार कर ली है, और बदले में मैं आप लोगों को ये एक सोने का कंगन दे रही हूँ, और इसको आप मेरी तरफ से गुरु रविदास जी को भेंट के स्वीकार के रूप में दे देना। तो जैसे ही गंगा मैया प्रकट होती है, जो में ब्राह्मण लोग होते हैं उनको एकदम से पूरा शौक लग जाता है कि हम तो रोज स्नान कर रहे हैं गंगा जी में आके, हमें तो कभी याद था कि गंगा जी ने इस तरीके से कभी दर्शन नहीं दिए, और आज
कि इस नीच के कहने से मतलब गंगा जी ने ऐसे कैसे करिश्मा हो गया, विचित्र होगी ये चीज। फिर उसके बाद में जैसे कैसे करके मैं वहां से बहुत बुरी तरह से भागते हैं, निकलते हैं बाहर। और बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं अक्सर कि ये तो बहुत ही ज्यादा अमूल्य कंगन है, अगर हम इस कंगन को अपनी रानी को दे दे या किसी को बेच दे तो हम तो धन से बिल्कुल एकदम से भर जाएंगे, हमारे घर भी बाहर भी सब कुछ। तो उनके मन में लालच आ जाता है और वे दूसरे रूट को चले जाते हैं, जहाँ पे रविदास जी की झोपड़ी थी, कुटिया थी, वहां पे वो नहीं जाते और वो दूसरे रूट पे चले जाते हैं। तो जैसे वे दूसरे रूट पे जाते हैं तो वे उनको रविदास जी दिखाई देते हैं। फिर वे क्या करते हैं, दूसरे को बताते हैं कि हमें रविदास जी दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है, क्या करिश्मा हो रहा है। फिर वो आंख मीचते हैं जो ब्राह्मण होते हैं और फिर वे दूसरे रूट पे चले जाते हैं। तो जैसे कैसे वे वहां से भाग जाते हैं और वे भागते भागते राजा के दरबार में चले जाते हैं और राजा को बोलते हैं कि हे स्वामी, हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। मतलब राजा डायरेक्ट उनसे मिला नहीं, जो उनका सेवक था उन्होंने उनको बोला कि हमें राजा जी से मिलना है और हमें उनसे कुछ बात करनी है। तो उनके कहने पे, उनके सेवक के कहने पे वो राजा जी मिलते हैं उनसे और बोलते हैं कि हाँ पंडित बताओ क्या संदेश है, किस लिए बुलाया है हमें यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि राजा जी आप कृपया करके ये कंगन है हमारे पास में, इसको आप ले लीजिए और इसके बदले जो भी आप हमें कीमत दोगे हम उसको लेने के लिए तैयार हैं, चाहे पैसा हो कुछ भी हो, चाहे मतलब। और फिर राजा ने पूछा कि कंगन आपको कहाँ से मिला, कि ये कंगन हम गंगा माँ की इतनी भक्ति करते थे, इतनी भक्ति करते थे, वो गंगा माँ हमारी भक्ति से प्रेरित होके उन्होंने हमें एक कंगन दिया है, खुश होके हमारी भक्ति से उन्होंने हमें एक कंगन दिया है। तो राजा जी भी खुश हो गए, चलो ठीक है, उन्होंने वो कंगन ले लिया और बदले में कुछ मुद्रा वगैरह दे दी, कुछ पैसे दे दिए। उसके बाद में क्या होता है, फिर अगला दिन जैसे होता है तो जो कंगन था बहुत ज्यादा खूबसूरत था, वो कंगन एक था, वो कंगन अपनी रानी को देते हैं वे कि ये फिर ये देखिए मैंने आपके लिए कंगन खरीदा है, कितना सुंदर कंगन है। तो वो कंगन जैसे वे अपनी रानी को देते हैं तो रानी भी देख के एकदम विचित्र हो जाती है, खुश हो जाती है बिल्कुल। फिर अगला दिन होता है तो जैसे अगले दिन होता है तो रानी फिर खाना भी छोड़ देती है, पीना भी छोड़ देती है, बोलना भी छोड़ देती है, सारे काम करना छोड़ देती है। और फिर राजा पूछते हैं कि फिर ये तुम्हें क्या हुआ है। वो बोलती है कि आप जब तक के मुझे दूसरा कंगन नहीं ला के दोगे तो मैं तब तक अपना कोई भी काम नहीं करूंगी और ना ही आपको कोई काम करूंगी, ना ही मैं खाना खाऊंगी, ना ही मैं किसी के साथ बोलूंगी, ना ही मैं कुछ काम करूंगी घर का। तो ऐसे होता होता फिर क्या होता है, अब हर जगह शौक हो जाता है, राजा को भी टेंशन हो जाती है कि भाई रानी को दूसरा कंगन कहाँ से ला के दूं, कंगन तो एक ही था। तो फिर पूरे दरबार लगता है अगले दिन, जैसे ही दरबार लगता है अगले दिन फिर राजा जी सेवक के माध्यम से संदेश भेजते हैं कि उन पंडित को यहाँ पे दरबार में पेश किया जाए जिन्होंने ये कंगन यहाँ पे ला के दिया था। तो जैसे ही उन पंडित को दोबारा से दरबार में पेश किया जाता है और पेश करने के बाद में वे आ जाते हैं और बोलते हैं आप ये कंगन लेके आए हो और इसके बदले इसी डिजाइन का हमें एक कंगन और चाहिएगा, क्योंकि जो हमारी रानी है, महारानी है हमारी, वो उसको दूसरा कंगन चाहिए और हमें इसकी जो भी उसकी मांग है ये हमें पूरी करनी होगी, क्योंकि हमें एक राजा है। तो जैसे कैसे करके फिर कहते हैं वो जो पंडित होते हैं कि ठीक है राजा जी, हम आपको दूसरा कंगन ला के दे देते हैं और वे वहां से निकल जाते हैं। तो उन्हें वो कंगन फिर ऐसे करते हैं, गंगा जी के पास में जाते हैं जो ब्राह्मण लोग थे कि ये गंगा माते हमें इस तरीके से राजा ने वो कर लिया, हमें दूसरा कंगन दे दो। अब गंगा माँ कहाँ से प्रकट हो रही थी, क्योंकि वो तो रविदास जी उसे सच्चे मन से याद करते थे, उनके भक्त थे, उनके लिए उन्होंने प्रकट होके कंगन दे दिया था। अब उन पंडित के मन में पहले ही इतनी खुंदक थी, तो वो जैसे कैसे करके फिर वापस चले जाते हैं मुंह लटका के दरबार में और कहते हैं कि हमें कंगन नहीं मिला है। और पूरा मतलब उनके ऊपर जोर डालता है राजा कि अगर तुमने कंगन नहीं ला के दिया तुम्हें खोल में फिरवा दूंगा, मैं तुम्हें मरना होगा अगर तुमने नहीं ला के दिया। फिर में क्या होते हैं, जो पंडित होते हैं उनके राजा के चरणों में पड़ जाते हैं कि हे प्रभु हमें माफ कर दो, हमारे से बहुत बड़ी भूल हो गई, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने ये अपनी भक्ति से प्रकट होके नहीं दिया। गंगा माँ ने रविदास जी की सच्ची भक्ति से प्रेरित होकर के ये कंगन हमें दिया था और उनको भेंट करने के लिए ये कंगन हमें दिया था। जब रविदास जी का नाम आता है तो मेरे राजा जी कहते हैं कि चलो पंडित जी उनके पास चलो, कौन है वो रविदास, हमें भी दिखाओ कौन से रविदास है, ऐसा कौन सा संत आ गया वो यहाँ पे जो इतना बड़ा गंगा का पुजारी है, गंगा माँ का जो पुजारी है। ये तो असंभव है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमें रविदास जी कुटिया पे जैसे जाते हैं हमें तो धीरे धीरे जैसे जाते हैं तो पता लग जाता है कि ऐसे ऐसे करके राजा जी आ रहे हैं। बिल्कुल रविदास जी शौक हो जाते हैं कि हे मालिक मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि जो इतनी भीड़ मेरे पास में दौड़ी आ रही है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो केवल अपने कर्म में विश्वास रखता हूँ, कर्म ही पूजा है, मैं तो कहीं जाता भी नहीं हूँ, ना मैं मुझे किसी चीज का कोई लालच है। तो फिर ये तमाम इतनी भीड़ मेरे साथ
पास क्यों चली आ रही है, मैंने क्या बिगाड़ दिया। मतलब रविदास जी मन ही मन में घबरा भी रहे थे और डर भी रहे थे। तो फिर ऐसे होता होता फिर पास में जाते हैं और रविदास जी कहते हैं कि ये रविदास, आपने ये कंगन, जैसे कंगन आपने मंगवाया है, ये कंगन ऐसा ही और मंगवा दीजिए। और रविदास जी ये कहते हैं कि हे राजा, हे मेरे मालिक, मैं आपको ऐसा कंगन कहाँ से ला के दूंगा, मैंने तो ये कंगन मैं तो लेके नहीं आया हूँ, पंडित जी लेके आए गंगा माँ से ये कंगन। तो फिर ऐसे कहते कहते तो कहने लगे कुछ लोग वहां के कि अगर वहां के जो पंडित है वो उनको चैलेंज करते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर सच्ची भावना है, सच्ची भक्ति है, सच्ची आस्था है गंगा माँ को लेके, तो तुम्हें दूसरा कंगन देना ही होगा। ये तुम्हारी भक्ति का क्या बोलते हैं इसको, इम्तिहान है। तो फिर वो बेचारे मतलब ऐसी अपनी गंगा माँ में पूरी आस्था लगाते हैं और जो उनकी जिसमें वो अपना चमड़ा बेचते थे उसमें कटौती होती है, उसमें पानी रखा होता है कुछ, और उनके मन में कुछ भी नहीं, मतलब चलता रहता है थोड़ा घबराहट, फिर भी वो आंख मीच के थोड़ा ध्यान लगाते हैं और कहते हैं कि गंगा माँ, मैंने हमेशा ही जो भी मांगा है तुम्हारे से मन से मांगा है और हमेशा सच्ची भक्ति और सच्ची आस्था से मैं तुम्हारे ऊपर समर्पित हूँ, और मुझे तो पता नहीं कि ये क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ऐसे सब बोल रहे हैं कि आपने कंगन दिया है तो मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो ऐसे ऐसे करके मैं अपने मन में अपने ध्यान लगाते रहते हैं। तो कुछ देर बाद देखते हैं क्या, गंगा मैया वहाँ पे प्रकट हो जाती है उनकी कुंडी में, इस तरीके से हाथ होता है उनका और कंगन वंगन फूल उनके हाथ में रहते हैं और पूरे कंगन ही कंगन उनकी कुटिया में होते हैं जो वो उनकी चमड़ा बेने वाली होती है। तो फिर जैसे कैसे करके होता है, फिर उसके बाद में वहाँ पे हाहाकार हो जाती है, एकदम विचित्र घटना हो जाती है। वहाँ पे सब रविदास जी महाराज की जयकार लगाते हैं कि रविदास महाराज की जय हो, रविदास महाराज की जय हो। चारों ओर से कंगन ही कंगन मतलब उस कुटिया में दिखाई देते हैं और वहाँ पे तमाम तरह के साधु महात्माएं प्रज्ञा सब वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है और रविदास जी महाराज की जय जयकार लगते हैं वहाँ पे कि कौन अवतार आ गए धरती पे, इन्होंने इतना बड़ा करिश्मा कर दिया कि अपनी कुटिया में गंगा माँ को लेके आ गए। तो दोस्तों जैसे ही मतलब वो कंगन उसमें कुटिया में उनके दिखाई देते हैं, फिर कहते हैं कि हे मालिक, हे राजा जी, हे पंडित जी, आपको जो कंगन चाहिए, जो आपका कंगन आप चाहते हैं कि हमें कौन सा कंगन चाहिए, आप इसमें से वो कंगन ले सकते हो, वो कहते हैं। फिर उसके बाद में जैसे में कहते हैं तो वहाँ पे जो पंडित जी थे वहाँ पे राजा जी ऑर्डर देते हैं पंडित को कि देखो कौन सा कंगन था वो जो कंगन आप लेके आए थे। तो जैसे वो उसमें कुटिया में झुकते हैं, झुकने के बाद में उनको वहाँ पे तमाम दुनिया भर के लाखों करोड़ों कंगन ही कंगन, माया इतनी एकदम हीरे जवाहरात दिखाई देते हैं इसमें कुटिया में। और जैसे झुकते रहते हैं तो लालच उनके अंदर, उन ब्राह्मण के अंदर इतना हो जाता है कि उनके पैर ही पैर दिखते हैं, अंदर नीचे झुकते रहते बिल्कुल झुक जाते हैं वो, और लास्ट में उनके पैर ही पैर दिखते हैं। तो फिर उसके बाद में रविदास जी लास्ट में उनको पैर पकड़ के निकालते हैं। कहने का मतलब ये है कि वहां पे भी उनके अंदर लालच आ गया था। और ये कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये कहावत वहीं से शुरू हुई है और आप और हम अक्सर इस कहावत को कहीं ना कहीं सुनते भी है और देखते भी है। तो दोस्तों उस टाइम राजा जी ने बहुत ज्यादा इनका वो किया, इनको सम्मान दिलाया कि हमारे में खुश हुए बहुत ज्यादा कि इस तरीके के सच्चे संत, सच्चे साधु आज के टाइम में होते हैं जो दुनिया का उद्धार करने वाले होते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों इस कहानी का यही सार था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और साधु महात्मा किसी एक जाति के नहीं होते, किसी एक विशेष धर्म के नहीं होते। कोई भी अगर समाज सुधारक है, चाहे फिर वो आपका कबीरदास जी हो, चाहे में आपके फिर गुरु गोविंद जी हो, चाहे फिर गुरु रविदास जी हो, किसी एक समाज के नहीं होते। उनका जो ज्ञान होता है वो पूरा एक पूरे समाज के लिए होता है और पूरी जाति के लिए होता है। तो दोस्तों ये गुरु रविदास महाराज की कहानी थी जो मैंने पढ़ी और आप लोगों के सामने शेयर करी। उम्मीद ही नहीं बल्कि मुझे पूरा आशा भी है, पूरी पूर्ण विश्वास भी है कि आप लोगों को ये कहानी मेरी अच्छी लगी होगी। दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि मैं किसी की भावनाओं को, स्पेशल किसी की धर्म को, जाति को, किसी की मूल भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। दोस्तों ये मेरे विचार है और जो कुछ हमारे साधु महात्माओं के, हमारे पूर्वजों के कुछ विचार है, ये मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आए होंगे। थैंक यू।